नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बुलेटिन की शुरुआत समस्तीपुर की एक खबर के साथ करते हैं, जहां अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो जब चाहे जहां चाहे बड़े आपराधिक वारदात को आराम से अंजाम देकर निकल जाते हैं। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एसबीआई बैंक को अपना निशाना बनाया और लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। देखिए समस्तीपुर के बेखौफ लुटेरे को। अपराधियों का दिखा बेखौफ अंदाज, दिन दहाड़े रची लूट की साजिश, टीवी पर लुटेरों की फौज लाइव। ये तस्वीरें समस्तीपुर की एसबीआई बैंक की ताजपुर शाखा की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। आप वीडियो देख सकते हैं कि रोजमर्रा की तरह बैंक में सभी अपने काम में लगे हैं। तभी अचानक किसी के आने की आहट होती है और बैंक कर्मचारी दोनों हाथ ऊपर कर लेते हैं, खड़े हो जाते हैं। तभी एक बदमाश लुटेरा टेबल पर चढ़ जाता है और कर्मचारी पर बंदूक तान देता है। काउंटर से सारा कैश निकाल लेता है और तभी दूसरा बदमाश लुटेरा वहां एक बैग लेकर आता है और सारा कैश उसमें डाल देता है। लुटेरे और भी रुपए खोजते हुए इधर उधर देखते हैं। हाथों में बंदूक लिए लुटेरा कर्मचारी पर खौफ पैदा कर रहा है। तभी बैंक कर्मचारी को नीचे से दूसरा पेटी उठवाता है जो खाली रहता है। उसके बाद वो बदमाश लुटेरा वहां से भाग जाता है। फिर दूसरे तरफ से कैश काउंटर से रुपए निकाल फेंकता है और दूसरा लुटेरा बैग में रखता है और एक लुटेरा बहुत ही आराम से बैग को कंधे पर टांग कर बाकी लुटेरों के साथ बैंक से बाहर चला जाता है। सर, हम लोग तो काउंटर पर बैठे हुए थे, अपना काम में लीन थे, लेकिन काम में लीन होने के दरमियान ही 4-5 आकर के अचानक जो है हर काउंटर को कैप्चर कर लिया और उस जगह से हथियार जो है सबके ऊपर सटा दिया। सबको दिया, अगर बोलोगे तो गोली मार देंगे। बस इतना ही घटना घटा है। उसके बाद जो था कैश काउंटर में जो भी था अपना लेकर के चला गया। 7 लाख के आसपास हैं, 5-6 होंगे सर। 5-6 हम लोग देखे, अब बाहर हाँ 5-6 तो हम लोग देखे काउंटर पर। उसमें से एक काउंटर पर भी चढ़ गया। अच्छा नहीं, गार्ड नहीं। बैंक के अंदर खौफ और दहशत के बीच एक एक पल गुजर रहा है और पुलिस को भनक तक नहीं लगी। बैंक में बदमाश हथियार लहराते रहे, दहशत फैलाते रहे और कैश की तलाश करते रहे। अपराधी लगभग 7 से 8 लाख रुपए लूट ले गए। समस्तीपुर में एक बार फिर अपराधियों ने एसबीआई बैंक को अपना निशाना बनाया है। ये एसबीआई का शाखा है जहां पर अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दी गई है और इस घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दूं, यही वो काउंटर है जहां पे सबसे पहले अपराधी पहुंचते हैं। 5 से 6 की संख्या में अपराधी आए और काउंटर पर चढ़ करके करीब 7 लाख रुपए कैश जो थे वो लूट कर यहाँ से फरार हो गए। पुलिस को जब इस बात की खबर मिली तो पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंचकर तहकीकात में जुट गई। ताजपुर एसबीआई का ब्रांच है। बैंक खुलने के करीब आधा घंटा बाद 7 की संख्या में अपराधी अंदर घुसे हैं और कैश रुपये जो बाहर थे ग्राहक को बांटने के लिए उसका लूट किए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि करीब 7.25 लाख रुपया का लूट हुआ है। सर, इसमें कुछ सुराग मिले सीसीटीवी? बिल्कुल अनुसंधान जारी है, बहुत जल्द उद्भेदन हो जाएगा, गिरफ्तार हो जाएंगे बहुत जल्द। लूट की ये पूरी वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जो कोई भी लुटेरों का ये खौफनाक अंदाज देख रहा है दंग रह जा रहा है।
दंग हो भी क्यों ना, क्योंकि बदमाशों ने दिन दहाड़े पुलिस को चुनौती देते हुए इस वारदात को अंजाम दिया है। अब देखने वाली बात है कि पुलिस कब तक इस लुटेरे को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश की रिपोर्ट। और अगली खबर भी समस्तीपुर से है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एसबीआई के सीएसपी कर्मी को गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जब सीएसपी कर्मी प्रशांत कुमार उर्फ ओमनाथ चौधरी घर से सीएसपी केंद्र जा रहा था। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधी बेखौफ हो गए हैं। ये हम नहीं बल्कि वहां से आई एक वीडियो बयां कर रही है। मंगलवार की दोपहर 3 बजे दिन दहाड़े अपराधियों ने कैश को लूटने की कोशिश की, लेकिन मौके पर तैनात जवानों ने अपनी जान पर खेलकर लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। कैश वैन में 88 लाख रुपए थे। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। लूट की बड़ी साजिश नाकाम, गार्ड की बहादुरी को सलाम। भाग खड़े हुए दोनों बदमाश। जगह नगर थाना इलाके की पुरानी बाजार। समय दोपहर के 3 बजे। इस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं एक कैश वैन लगा हुआ है। 2 कर्मचारी कैश वैन में एक बक्सा रख रहे हैं और 2 गार्ड वहीं खड़े हैं हथियारों के साथ, और एक कर्मचारी बहुत ही आराम से कैश वैन में बैठ रहा है। और कुछ देर में ही पीछे से एक मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश आते हैं और कैश वैन के पीछे रुकते हैं। तभी बाइक पर बैठा दूसरा बदमाश धीरे से बाइक से उतरता है और पिस्टल लेकर गार्ड के ऊपर फायर कर देता है, और जवाब में गार्ड भी बहुत ही बहादुरी से सामना करते हुए गोली फायर कर देता है। उसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच जाती है। इतने में बदमाश इधर उधर भागने लगता है। तब तक दूसरे गार्ड ने हिम्मत का परिचय देते हुए दूसरी फायरिंग कर दी और नतीजा ये हुआ कि दोनों बदमाश भाग खड़े हुए। कैश जो है लोड हो रहा था, उसी क्रम में एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराध कर्मी आए, लूटने का प्रयास किया। उस पर सुरक्षा प्रहरी द्वारा जो फायरिंग किया गया है, अपराधी भागे हैं, लूट नहीं हुई है, संभवतः अपराधी को गोली लगी है। सर लॉकडाउन के बीच पर चुनौती है, पुलिस को किस तरह से फेस करेंगे इसको? तो फेस कर ही रहे हैं हम लोग। गार्ड को भी गोली लगने की बात आ रही है। हाँ, गार्ड खतरे से बाहर है, गार्ड खतरे से बाहर है। सही सुना आपने। मौके पर तैनात दोनों गार्ड ने जिस तरह अपनी जान पर खेलकर एक बड़ी लूट की साजिश को नाकाम किया है, वो काबिले तारीफ है। हालांकि इस गोलीबारी के दौरान विजय कुमार नाम का एक गार्ड भी जख्मी हुआ है, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सर साहू पोखर सेंट्रल बैंक में कैश लेने के लिए कैश वाहन आया, और जैसे लोड होने लगा कि उधर से दोनों बाइक आया और 2 सब था अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिस पर हमारे गार्ड साहब उसके जवाबी कार्रवाई फायरिंग किए, जिस पर एक को गोली लगा है। पीछे बाइक पर बैठा करके आगे बाइक से अपराधी भाग गया। लगभग कै राउंड फायरिंग किया होगा? करीब 5-6 राउंड उनका फायर हुआ है खूब। सारे लोग बता रहे हैं कि उस अपराध कर्मी में से दोनों में से एक को गोली भी लगा है। पुलिस सारे बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त कर रही है और अनुसंधान कर रही है। इस मामले में पटाक्षेप किया जाएगा। इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस बदमाशों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है, लेकिन जिस तरह बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग करते हुए लूट की कोशिश की है, वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक इन अपराधियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए सुधीर कुमार की रिपोर्ट। अब देखिए, ऐसे में कई सवाल उठते हैं। अब सवाल ये है कि 24 घंटे बाद भी पुलिस क्यों नाकाम है? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? क्या अपराधियों की पहचान हुई है? न्यूज़ 18 लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है कि 24 घंटे बाद भी पुलिस आखिर नाकाम क्यों साबित हो रही है?
पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या अपराधियों की पहचान अभी तक हो पाई है, अपराधियों की गिरफ्तारी कब तक संभव है। वही अगली खबर मुजफ्फरपुर से ही है, जहां सदर थाना अध्यक्ष पर गाली देने का आरोप लगा है। आरोप वकील कुमार हर्ष ने लगाया है। उन्होंने फोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी सामने रखी है, जिसमें सदर थाना अध्यक्ष अपशब्द का प्रयोग करते सुने गए हैं। वकील कुमार हर्ष का कहना है कि सदर थाना के मादापुर गांव में देर रात एक फंक्शन चल रहा था, जिसमें भीड़ लगाई गई थी और काफी तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। जब उन्होंने इसकी शिकायत सदर थाना अध्यक्ष को की तो उन्होंने गाली दी। ठीक है, ठीक 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 ठीक, आप आके एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। हमारे घर में 3-4 हार्ट पेशेंट है सर, और वो इतने अनियंत्रित आवाज में कर रहे हैं। डेसिबल नाप लिए हैं आप? डेसिबल वो आप कर लीजिए सर, हम आपको सजेस्ट किए हैं, थोड़ा इसको आप कर लीजिए। ठीक है, ठीक 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 ठीक, आप आके एक बार प्लीज चेक कर लीजिए। सर थाना प्रभारी द्वारा मैसेज दिया जा रहा है जो अधिवक्ता फोन कर रहा है, इसको हम आपको ट्रांसफर करें क्या है व्हाट्सएप पे? अरे आप जैसे ना अपना काम करें जो आपको कहा जा रहा है ना। अधिवक्ता हो चाहे जो हो, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है इस चीज का। नहीं, आप अपना रिकॉर्ड करके उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, हमको कर दिए, देख लेते हैं। तो जिस पर सदर थाना प्रभारी ने अधिवक्ता का परिचय देने पर भी गाली गलौज किया, इसका शिकायत मैंने पुलिस अधीक्षक को किया है, एसएसपी को। वो भी अमर्यादित भाषा बोले अधिवक्ता के बारे में। तो फिर आगे क्या किया आपने? ये फिर इसके बाद मैंने वो अपना रिकॉर्ड किया था, उसको हम अपने बार एसोसिएशन के महासचिव और भी अधिवक्ता जो हमारे सीनियर सर है वो लोग को दिए और इसका शिकायत की। शिकायत भी बड़े अधिकारी से की गई है, नहीं सुनी जाएगी तो सारे अधिवक्ता मनहानि का मुकदमा तो करेंगे ही। सीआरपीसी की धारा 504 गाली पढ़ने को लेकर के ही मुकदमा करेंगे। और बेगूसराय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक वहशी पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस रिपोर्ट में हत्या के पीछे की पूरी दास्तान। वहशी पति बना शैतान, पत्नी को उतारा मौत के घाट, पैसे को लेकर हुआ था विवाद। अस्पताल में स्ट्रेचर पर मौत के आगोश में खून से लथपथ सोई महिला। अस्पताल परिसर में बेटी की मौत पर दहाड़े मारकर रोती विधवा मां उस वारदात की तस्दीक कर रही है जिसे उसके शैतान पति ने अंजाम दिया है। घटना बेगूसराय जिले के मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी की है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृत महिला संगीता देवी के पति शंकर सिंह ने अपने ससुराल वालों से कुछ दिन पहले 1 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिया था। जब ससुराल वाले पैसे मांगने लगे तो शंकर सिंह पैसे देने में आनाकानी करने लगा। इसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। उसी दौरान संगीता के पति ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। 2020 में 7वां महीना में पति मेरा गुजर गया। छोटा छोटा सा बच्चा है, बेटी को तो मार दिया रात गोली पैसा मांगने के लिए। बेटी सुबह में 7 बजे फोन किए, कहे मम्मी खाना खैले, कहलिए हाँ बेटा खेलिए। पैसा मांगने लिए मेरा पति को बोले मम्मी के पैसा दो, मम्मी गरीब है, खेत जमीन बेच कर पैसा दे दो। पहले मेरा बेटी गोली मार, पहले ही बात है। कितना रुपया दिए थे अपने 1 लाख।
संगीता की शादी मटिहानी थाना क्षेत्र के रामदीरी निवासी शंकर सिंह से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। हाल ही के दिनों में शंकर सिंह ने कर्ज के रूप में अपनी सास से 1 लाख रुपए लिए थे। इसी बीच छाया देवी के पति का भी देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद छाया देवी ने अपने दामाद शंकर सिंह से उधार का रुपया मांगना शुरू किया। अपनी मां की माली हालत देखकर शंकर सिंह की पत्नी संगीता देवी ने भी अपने पति पर दबाव बनाना शुरू किया और मां का रुपया वापस करने की मांग रखी, जिसे लेकर पति पत्नी के बीच लड़ाई भी हुई, जिसके बाद गुस्से में आकर पति शंकर सिंह ने अपनी ही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। जीजाजी और दीदी आए और रुपया मम्मी से लिए। मम्मी से रुपया लेके गए। उसके बाद दीदी बोले जीजा को, मम्मी को रुपया लौटा दो। तो जीजा बोले कि नहीं, हम रुपया वहाँ से लाए, हम उनको रुपया नहीं लौटाएंगे। वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है। उसके बाद वो बार बार बोल रही थी दीदी कि मम्मी को रुपया लाए, 1 लाख रुपया उनको लौटा देना है। तो फिर वे नहीं लौटाया और उसके बाद रात में 11 बजे रात को मम्मी दीदी को गोली मार दिया। परिजनों को जब इस संबंध में जानकारी मिली तो मृतका के परिजन रामदीरी पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी मटिहानी थाने को दी। पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए शंकर सिंह के परिवार के 5 लोगों को हिरासत में ले लिया और पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपी पति शंकर सिंह मौके से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बेगूसराय से न्यूज़ 18 के लिए संतोष की रिपोर्ट। वहीं गया में अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि राह चलते लोगों को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। गया में अपराधियों के हौसले बुलंद। सरेशाम युवक को मारी गोली। वारदात के बाद इलाके में दहशत। गया में बेखौफ बदमाशों का हौसला इस कदर बुलंद है कि लोगों का राह चलना मुश्किल हो गया है। कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। आम से लेकर खास तक की जान खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे, इस बात की गवाही अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेटा ये शख्स दे रहा है, जो बेखौफ बदमाशों की गोली का शिकार हुआ है और अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। 5:30 बजे का टाइम था। मेरा भाई बाजार से आ रहा था करियातपुर से। उसी बीच मेरा सुरुंगा विहार मोड़ पर एक बाइक से आया अपाची, बोलूँ अपाची से 3 लड़का था और मेरे गाड़ी पे मेरा भाई था, एक मेरी आंटी बगल वाली थी। और उसी बीच में एड्रेस बताने के बीच में उन लोग 2 गोली चला दिया, एक शूटर। अब एक चला जो ड्राइव कर रहा था वो 1 गोली मारा है। 3 गोलियाँ मारने के बाद उन लोग फरार हो गया। क्या वजह था? इसका वजह भी कुछ नहीं है, किसी से कोई अभी अथी नहीं था हमको। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि जख्मी युवक गौतम की कुछ दिन बाद शादी होने वाली थी, जिसे लेकर वो अपने चाची के साथ खरीदारी के लिए मार्केट गया हुआ था। जब वो खरीदारी कर बाजार से वापस लौट रहा था तो पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार अपराधियों ने उसे सुरंग बिघा और जगनबागी के बीच पता पूछने के बहाने रोका। बाइक रोकते ही अपराधियों ने गौतम पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली पीड़ित युवक के मुंह और जबकि दूसरी गोली उसके कंधे पर जाकर लगी। उसके बाद अपराधी वहां से भाग खड़े हुए। वारदात के बाद घायल युवक ने अपने दोस्त को फोन पर आपबीती सुनाई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। सुरुआ का मोड़ पर गोली लगा हुआ देखे। गौतम कुमार। क्या स्थिति है? अब स्थिति तो अभी ठीक है। हाँ। फिलहाल घायल युवक की हालात खतरे से बाहर है। परिवार खौफ में है और पुलिस मामला दर्ज कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन लॉकडाउन और सख्ती के बीच जिस तरह से अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, वो पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं।
गया से न्यूज़ 18 के लिए एलएल लीली की रिपोर्ट। अपनी कारस्तानी को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहने वाला मुंगेर एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार हवेली खड़गपुर में पुलिस ने छापेमारी करते हुए किराना दुकान की आड़ में चल रहे अवैध बंदूक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है और तस्कर को बेनकाब किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। किराना दुकान की आड़ में तबाही का धंधा, पुलिस ने धंधेबाज को किया बेनकाब। अवैध हथियार बनाने का करता था काम। बिहार की राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित मुंगेर एक बार फिर अवैध हथियारों की वजह से चर्चा में है। ये शहर अपने हाथों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यहाँ हथियारों की मंडी सस्ती है, हर वो अपराधी इसका खरीदार होता है। यहाँ मौत के सामान का सौदा होता है। यहाँ के हथियार से देश के कोने कोने में दहशत फैलाया जाता है, जो पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। और पुलिस लगातार तस्करों के चेहरे को बेनकाब भी कर रही है। पुलिस मुंगेर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर अजीमगंज पटेल चौक के पास सुभाष शर्मा के घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने का औजार जब्त किया। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी किराना दुकान की आड़ में अवैध हथियार बनाने का काम करता था, जिसे लेकर खड़गपुर थाने की पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद से पुलिस सुभाष शर्मा की हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही थी। मौका मिलते ही पुलिस ने उसके घर पर धावा बोल दिया। जब पुलिस ने छानबीन शुरू की तो घर से 3 पीस बड़ा लेथ मशीन, 2 पीस छोटा लेथ मशीन, इलेक्ट्रॉनिक ब्लोअर मशीन, इलेक्ट्रॉनिक शान मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सेट ड्रिल मशीन, 46 पीस आरी पत्ती, 35 तरह के औजार, 80 पीस मैगजीन स्प्रिंग और भी कई तरह के हथियार बनाने का औजार बरामद किया गया। सूचना पर वहां एक छापेमारी टीम का गठन कर थाना अध्यक्ष खड़गपुर के नेतृत्व में छापेमारी कराई गई और छापेमारी के क्रम में अवैध शस्त्र निर्माण की सामग्री बरामद हुई है। उन सामग्री को जब्त कर एक अभियुक्त जो बना रहा था उसको गिरफ्तार किया गया है और कांड दर्ज करके उनके विरुद्ध न्यायिक हिरासत में भेजने की कार्रवाई। के पास किराना का दुकान है, जो आगे है दुकान बंद था, पीछे घर है, घर के एक कमरे में जो छिपा करके वो काम कर रहा था और पुलिस को बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की। पहले भी जेल जा चुके हैं, त्वरित कार्रवाई की। पूर्व में इस प्रकार की घटनाओं में संलिप्त उसके रहने के बारे में सूचना मिली। 4 घंटे तक पुलिस घर और आरोपी के दुकान को खंगालती रही। उसके बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली। साथ ही पुलिस ने मौके से कुछ विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी हथियार बनाने के साथ साथ शराब का अवैध धंधा भी करता था। पुलिस ने जब गिरफ्तार सुभाष शर्मा से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी राज उगल दी। उसने बताया कि उसके परिवार के लोग मुंगेर गन फैक्ट्री में काम करते हैं, उन्हीं के सह पर यह अवैध हथियार बनाने का काम करता था। इसके पहले भी आरोपी जेल जा चुका है। फिलहाल पुलिस दबोचे गए सुभाष शर्मा से पूछताछ कर रही है। वो हथियार निर्माण के बाद किन किन अपराधियों और लोगों को उसे उपलब्ध कराता था, इसकी भी तहकीकात कर रही है, ताकि उन अपराधियों तक पहुंच सके और उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचा सके। मुंगेर से न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।